मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मेरा नाम है मैरी शंथनी। मैं वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री से हूँ और मैं खुदावन पाक खुदा का शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए और अपने प्यारे पास्टर रोबन भट्टी के लिए जिन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके साथ खुदावन का जिंदा बाबरकत और ज़िंदगी बख्श कलाम पेश कर सकूँ। आइए मेरे साथ निकालिए इमाल की किताब, उसका 20 बाब, और उसकी हम सब आज मतलब पूरे दिल से, पूरे जान से उसकी तलावत करेंगे और सीखेंगे कि खुदावन ने हमारी तरबियत और तंबीह के लिए आज कलाम में हमारे लिए क्या लिखा है। आइए हम सब देखते हैं इमाल की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 8वीं आयत से हम देखते हैं। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तब पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें से बहुत से चिराग जल रहे थे और युतकनस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज़्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि फूफट गई। फिर वो रवाना हो गया और उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा की। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। आज हम सीखेंगे खुदावन के जिंदा कलाम में से रफाकत, और आज का मेरा टॉपिक भी है रफाकत। आपके सामने आज जिस आयत को मैंने पढ़ा है वो है इमाल की किताब 20 बाब उसकी 8वीं आयत से। पौलुस रसूल जिसकी ज़िंदगी आप सब वाकिफ़ है, आप सब जानते हैं कि पौलुस की ज़िंदगी को खुदा ने कैसे तब्दील किया। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पौलुस की बताऊंगी कि पौलुस एक बहुत ही बदकार, लोगों को सताने वाला, शैतान किस्म का आप कह लें, लोगों पे मतलब अजियत करने वाला ऐसा शख्स था और लोगों का जो खुदा के लोग थे उनकी ठट्ठा और हर किस्म से उनको मतलब कि जलीलो ख्वार करता था। तो खुदा की नज़र पौलुस पर थी, साउल पर थी, मतलब साउल खुदावन की नज़र में था। ये पौलुस की हिस्ट्री है, उसका बैकग्राउंड है कि पहला नाम पौलुस रसूल का जो था वो साउल था और खुदावन यीशु मसीह की करमे निगाह पौलुस की ज़िंदगी पर थी जो कि पहले साउल था और खुदावंद उसकी ज़िंदगी को बदल देने की कुदरत रखता था। एक दिन ऐसा यूं हुआ कि खुदावन ने इस पे अपने करम की निगाह की और खुदावन यीशु अल मसीह ने उसे कहा, आसमान से एक बड़ी आवाज़ आई कि ए साउल तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। तो खुदावन यीशु अल मसीह का उसने एकदम वो घबराया, डरा, लेकिन एकदम उसने यकीन ना किया और खुदावन यीशु मसीह की जब उसने आवाज़ को सुना तो वो औंधे मुंह ज़मीन पे गिरा और खुदावन यीशु मसीह ने उसको ये निशान बख्शा कि तेरी आंखों पर, यीशु ने उसकी आंखों पर एक झिल्ली को कायम किया और खुदावन यीशु मसीह ने उस झिल्ली को तब तक कायम किया कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जलाल मौजज़ा खुदावन यीशु मसीह दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो हमारा खुदावंदों का खुदा, लश्करों का रब है। वो जो फरमाता है मैं जो हूँ सो हूँ, उसके फरमाने से बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और जैसे ही खुदावन खुदा की नज़र साउल की ज़िंदगी पर पड़ी और जब वो गिरा और उसकी आंखों पर झिल्ली आई और खुदावन ने उसकी रफाकत हनन्याह नाम एक शख्स से की और हनन्याह को कलाम दिया और बताया। अगर हम इसके आगे पढ़ें, देखें तो इमाल की किताब में खुदावन के जिंदा बाबरकत कलाम में से आइए मेरे साथ निकाले इमाल 9 बाब और उसकी 3 आयत। अगर ये हम सारा हवाला पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने ये बयान करूं, तो ये सारा साउल की ज़िंदगी पर है। खुदावन यीशु अल मसीह ने इसकी हिस्ट्री आप पढ़ें, आपको पता लग जाएगा, आप जान जाएंगे। तो खुदावन यीशु अल मसीह ने जब इसकी ज़िंदगी को बदलना था, खुदावन यीशु अल मसीह ने जब इसकी ज़िंदगी में रफाकत की, अपनी रफाकत को इसकी ज़िंदगी में कायम किया, तो खुदावन पाक खुदा ने उसको आवाज़ दी, ए साउल तू मेरे लोगों को
क्यों सताता है। और खुदावन ने हनन्याह नाम एक शख्स था, उसको मुकर्रर किया जो खुदावन का बंदा था, जो उसकी क्या कहते हैं खिदमत करता था। खुदावन ने उसको हुक्म दिया कि तू जा और जाकर मेरा बंदा इस तरह से है, एक कहानी की सूरत में बयान है, जा और उससे जब रफाकत की तो खुदावन ने उसकी आंखों पर जो झिल्ली थी उसको हटा दिया। बात बताने का मकसद आपको ये है कि खुदावन ने साउल की जिंदगी को बदल के रख दिया। आज जब हमारी जिंदगियों में खुदावन पाक खुदा की रफाकत होती है, हमारे घरानों में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, तो खुदावन पहले जैसा नहीं बल्कि इससे ज्यादा हमें बरकत, कुव्वत, नेमतें, बरकतें देता है। जब हमारे घरों में, हमारे डेरों में खुदावन यीशु मसीह की रफाकत होगी तो खुदावन पाक खुदा के फजल से कोई इब्लीस, कोई हैवानी शैतानी ताकत हमारी जिंदगी में, क्या हमारे डेरों में भी नहीं ठहर सकेगी। ये है रफाकत। उसने क्या, तौबा करो, दुआ करो, जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी रफाकत जो है अपने बच्चों की, अपने मियाँ बीवी की, हम रफाकत जो है अपनी खुदावन के साथ कायम और दायम रखें। इसी तरह खुदावन ने उसकी जब आंखों से झिल्ली को हटाया और वाकई उसने जान लिया, और वो उसी वक्त लिखा है खुदावन के कलाम में, और वो फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। मतलब खुदावन ने उसको बताया कि मेरी कुदरत है, मैं हूँ, क्योंकि वो लोगों को सताता था और वो किसी को भी, जैसे आप कह लें, किसी चीज से भी वो नहीं डरता था। और खुदावन पाक खुदा ने जब उसकी जिंदगी में अपनी रफाकत को कायम किया तो खुदावन ने एक बहुत बड़ा मोजज़ा उसकी जिंदगी में किया। और अभी जो कलाम मैंने आपके सामने पढ़ा है इमाल की किताब का, उसका 8वां बाब, पहली रफाकत खुदावन ने इस पैसेज में हमें ये बताई हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए। ये आप सब हम जानते हैं कि अगर हम पहला करंथियों 11 बाब उसकी 23 आयत को हम पढ़े तो खुदावन पाक खुदा ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। खुदावन ने पहली रफाकत अपने शागिर्दों के साथ, जो कि 12 शागिर्द थे, उनके साथ ये रफाकत को कायम किया और उनको सिखाया कि रोटी तोड़ी और शुक्र करके खुदावन पाक खुदा ने खाई और अपने शागिर्दों को भी दी। इसी तरह उन्होंने प्याला लिया जो उनका बदन था, जो उनका खून था, मैं को, और उन्होंने खुदावन पाक खुदा ने उस प्याले को पिया। खुदावन पाक खुदा ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। ये रफाकत खुदावन ने हम सबको सिखाई कि हम किस तरह से रोटी लें और रोटी तोड़ें और खुदावन के खून और बदन में हम शरीक हों। खुदावन पाक खुदा ने कहा कि जब तक के मैं ना हूँ, क़यामत तक हमें ये रफाकत का खुदावन ने हमें ये फर्ज किया कि हम इस रोटी को लें, इस रोटी को तोड़ें। ये रफाकत खुदावन यीशु मसीह ने हमें बख्शी है। और खुदावन पाक खुदा, इसी तरह हम इस पैसेज में जब पढ़ते हैं कि सबसे पहले उन्होंने रोटी ली और तोड़ी, और पलूस जो था साउल की ज़िंदगी से जो कन्वर्ट होकर पलूस बन चुका था, तो खुदावन पाक खुदा ने उसको जब ये खिदमत का तोड़ा दिया, उसने जब अपनी खिदमत को शुरू किया तो वह इसी तरह बालाखाना में जमा होता, कलाम की मुनादी करता और लोगों को खुदावन का दर्स देता कि तौबा करो। और पलूस की ज़िंदगी में बहुत कुछ हमें इस खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में पढ़ने सुनने को मिलेगा। और जब उन्होंने रोटी तोड़ी, वो जमा थे, तो खुदावन का बंदा जो था वो आधी रात तक कलाम करता रहा। उन लोगों के साथ जो बालाखाना में जमा थे उनके साथ कलाम करता रहा। तो उनमें एक शख्स था जिसका नाम योतिकनस था। वो एक जवान था और जो खिड़की के पास बैठा हुआ था। जब खुदा का बंदा कलाम कर रहा था, खुदा की बातों को बयान कर रहा था, तो एकदम मतलब उसकी रफाकत टूटी, उसका ध्यान इधर उधर हुआ। उसका ध्यान जैसे इधर उधर हुआ तो हमने पढ़ा वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरा। आज हमारी जिंदगी में भी यही है, जैसे कि हम जो है क्या कहते हैं, दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, अपनी जिंदगी खुदावन में बसर करते हैं, चर्च जाते हैं, अपने घराने को लेके बैठते हैं, दुआ करते हैं, अपने खानदानों में एक अच्छा नमूना पेश करते हैं। जहां हमारी रफाकत दुआ, थोड़ी सी दुआ या जिंदगी डाउन होती जाती है, इब्लीस को मौका मिलता है और इब्लीस उसी वक्त आकर जो है हमारे पे अटैक करता है। वो अटैक इस तरह से होता है कि वो बीमारियों की सूरत में और क्या कहते हैं बेरोजगारी की सूरत में
में बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं और बेरोजगारियां आना लग जाती हैं और जादूगरियां इब्लीस जो है हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू हो जाता है। और ऑफिस में जैसे हमारे हस्बैंड जाते हैं, उनके ऑफिस में काफ़ी मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे हालात क्यों डाउन पर डाउन होते जा रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन ये सबसे बड़ी है कि रफाकत हमारी टूटती है। जब हमारी रफाकत कम होती है, इब्लीस हमारी कमज़ोरी का शिकार करता है। इब्लीस जानता है कि अब इस बात में ये कमज़ोर हैं और वो हमारी रफाकत को आके फ़ौरन मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये जो शख्स था ये जवान था और जब खुदा का बंदा बाला खाना में तो वो कलाम कर रहा था, कलाम की बातों की मुनादी कर रहा था, अच्छी बातों की उनके दर्स दे रहा था, तो उसको एकदम जैसे समझे नींद का झोंका आया और सडनली इस तरह हुआ अचानक कि उस पर नींद काफ़ी हावी हुई और वो बातें करता करता रफाकत से टूटा और वो खिड़की के पास था। उसे ये नहीं पता था कि मैं बैठा कहाँ हूँ और वो फ़ौरन तीसरी मंजिल से गिरा। लेकिन खुदावन पाक खुदा का कलाम जो जिंदा है, खुदावन का कलाम हमारे साथ है। उसने कहा जहाँ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस शरीर की सारी कुव्वतों पर गालिब आओ। तो हम भी, अगर खुदावन ने हमें इख्तियार बख्शा है, अगर हम उसके इख्तियार को, उसके खुदावन पाक खुदा के इख्तियार को इस्तेमाल करें तो हम भी इब्लीस के सर को कुचलने वाले बनेंगे और हम भी इब्लीस को शर्मिंदा करने वाले बनेंगे। उसने क्या, राई के दाने सा ईमान अगर हमारा होगा तो हमारे लिए बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। खुदावंद हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में बड़े बड़े काम करेगा। और खुदा का बंदा जो था पलूस, वो एकदम उतरा और वो जानता था कि ये मुर्दा नहीं है बल्कि ये जिंदा है। और दूसरी रफाकत इस पैसेज में खुदावन ने हमें ये सिखाई कि खुदा का बंदा पलूस जब जैसे ही उस शख्स से जो नौजवान था गले मिला, लिपटा, तो वो उसी वक्त जीता हो गया, जीती जान हो गया। खुदावन ने अपना मौजज़ा उधर भी जाहिर किया। खुदा के बंदे के साथ जब रफाकत हुई तो खुदावन ने अपना मौजज़ा उसी वक्त जाहिर किया और वो मरा नहीं बल्कि फौरन जिंदा हो गया। और खुदा का कलाम जो हमारे लिए यही है कि हम अपनी जिंदगी में रफाकत को कायम करें। अगर हम पैदाइश बाइबल की जो सबसे पहली किताब है, अगर हम उसमें देखते हैं तो आदम हवा जो बागे अदन में थे, एक अच्छे मुकाम पे थे। जब आदम अकेला था तो उस वक्त खुदावंद को महसूस हुआ कि नहीं, इसकी रफाकत जो है, खुदावंद उससे कलाम करता था, बातें करता था, लेकिन खुदावन ने कहा इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। और खुदावन ने उसकी रफाकत के लिए हवा एक मतलब औरत को बनाया, उसकी पसली में से ली और एक औरत को बनाया ताकि उसकी रफाकत एक औरत के साथ कायम रहे। और खुदावन जो था वो उसके लिए अच्छे मंसूबे रखता था, हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे ही आदम और हवा थे, खुदा ठंडे वक्तों में बागे अदन में उनके साथ कलाम करता था, बातें करता था। और जैसे ही उनकी रफाकत टूटी तो उसी वक्त शैतान ने, आप सब जानते हैं, हवा को वरगलाया और उस फल को खाने पे मजबूर किया। और जैसे ही हवा ने वो फल खाया तो एकदम उनकी जो आंखें जो खुल गई हवा की। जैसे ही हवा ने वो फल खाया, उसकी रफाकत खुदावन से टूट गई और उसने फिर चाहा कि मैं अब आदम को वर्गलाऊं। और उसने रफाकत अब कायम की थी इब्लीस के साथ, जिसने उसकी आंखों को खोल दिया था। जब उसने आदम को मतलब मुंतशिर किया, उसके ज़हन को खराब किया कि तू भी ये फल खा, इस फल के खाने से तुझे कुछ भी नहीं होगा, तो आदम ने भी जब वो खाया फल तो उन दोनों की रफाकत जो है वो टूट गई। ये वक्त था कि इब्लीस ने उनकी ज़िंदगी में मौका देखते ही उन पे हमला किया, असर किया। आज हमारे घरों में भी ऐसा ही है कि जैसे हम मियाँ बीवी दुआ करते हैं, अगर हमारी दुआएं कम हो जाएं या कोई लड़ाई झगड़ा क्या छोटी सी कोई बात पे हमारी रफाकत टूट जाए तो फौरन इब्लीस हमारे घरों में अटैक करता है। और खुदावन पाक खुदा को जब पता लगा, जब यीशु बागे अदन में जब खुदा बाप उनसे बातें करता था तो वो दोनों एकदम छुपने लग गए। छुपे वो इसलिए क्योंकि उनकी रफाकत जो थी खुदा के साथ थी कायम और वो टूट चुकी थी। और उन्हें पता लगा कि नहीं, हम तो नंगे हैं, हम तो नंगे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रफाकत जो बाप के साथ थी बागे अदन में वो टूट चुकी थी। पहली रफाकत जो अब हमें पैदाइश की किताब में आदम और हवा की मिलती है वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह इस पूरे कलाम में हमारे लिए जो है रफाकत
मेल मिलाप, मेल जोल। रफाकत का मतलब ही लफ्जी मायने ही मेल मिलाप है, मेल जोल है। जब भी हमारी रफाकत टूटती है, अगर हम यस्सु के खून और बदन में शरीक नहीं होते, तो ये हमारी रफाकत का टूटना होता है। और जब हम उसका लहू नहीं पीते, तो यस्सु क्या कहते हैं, अबलीस जो है हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी को और बयान करूंगी, मुशर्रफ बेटे की है। जब तक वो अपने बाप के घर में था, वो शहनशाही तौर पर रहता था, वो बाप का लाडला था, उसको सब कुछ, माल दौलत सब कुछ मिला था। उसके बाप के घर में नौकर चाकर थे, बहुत सारे मवेशी थे, बहुत कुछ था। लेकिन उसने जैसे ही सोचा कि नहीं, मेरा हिस्सा मुझे अपना बाप से ले लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐशो इशरत में मुलव्वस था, उसकी दोस्ती यार दोस्त थे और उन्होंने भी उसको वर्गलाया। उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है कि अपना हिस्सा ले लेना चाहिए। और उसका भाई जो था वो निहायत शरीफ था और वो अपने बाप के साथ रहना चाहता था। बाप ने मुशर्रफ बेटे को उसका हिस्सा दिया और वो जब लेकर चला गया, उसने खा पी लिया, ऐश की, और उसके बाद उसका हाल नौकरों से भी बदतर होने लगा। और उसको सारी अपनी स्टोरी याद आई कि मेरे बाप के घर में तो नौकर भी शहनशाही तौर पर खाना खाते हैं। तो उसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाप के पास जाऊं और जाके माफ़ी मांगूं और उसका नौकर ही बनकर क्यों ना रहूं। तो जब ऐसा सब कुछ मुमकिन हुआ, तो जब वो अपने बाप के पास वापस आया, तो उसके बाप ने पहले से ज़्यादा उसको इज्जत का मुकाम दिया। उसके लिए शहनशाही लिबास, अंगूठी, मोहीन लिबास जो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको पहनवाया। और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने, गोश्त, माल मवेशी ज़िबा करवाए, ताकि क्या उसके लिए ज़ियाफ़त की जाए, उसके लिए जश्न मनाया जाए, खुशी मनाई जाए कि मेरा बेटा खोया था वापस लौट आया। बताने का मतलब ये है कि जब तक वो अपने बाप के साथ मिला था, उसकी रफाकत बाप के साथ थी, तो वो सरफराज था, इकबालमंद था। और जैसे ही उसने अपनी रफाकत को तोड़ना चाहा, बाप से वो दूर गया, तो अबलीस ने फौरन उसकी जिंदगी में अटैक किया और उसने अपना माल, धन, दौलत सब कुछ जो थी बुरे कामों में उजाड़ दी, उड़ा दी। और जैसे ही वो वापस आया, उसकी दोबारा रफाकत बाप के साथ हुई, तो पहले से ज़्यादा उसको इज्जत का मुकाम मिला। तो मेरी भी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपनी रफाकत को अगर टूट चुकी है, पहले जैसी नहीं रही, अगर आपकी दुआ या ज़िंदगी वैसी नहीं है, बाप के साथ रफाकत टूट गई है, तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप 2 घंटे दुआ करते हैं तो आप 3 घंटे करें, अगर आप 4 करते हैं तो 8 घंटे करें। आप रफाकत करें। ये नहीं है कि आप एक जगह बैठे हैं और अपने आप को कमरे में बंद, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते भी आप रफाकत रख सकते हैं। आपका कोई मुश्किल काम है, आप उसको कह सकते हैं कि खुदावन पाक खुदा, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि जो मुझ में है वो जोरावर है, और जो मुझ में करने की कुदरत रखता है वो लश्करों का रब है। हाँ, उसके देने में कमी नहीं, बल्कि हमारे मांगने में कमी है। उसने आज तक कभी भी हमें अकेला, यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा। जब हम उसका हर संडे सर्विसेज में, हर जगह जब हम उसके मंथली खून और बदन में शरीक होते हैं, उसकी रफाकत लेते हैं, तो इस बात का इकरार कीजिए कि जब तक के वो ना आए, हम उसमें खाते और उसमें पीते हैं, क्योंकि हम यीशु का लहू और मसीह का बदन खाते पीते हैं। आइए आप आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में और आपके घरानों में एक अजीब जलाली काम करे। आइए एक लम्हा के लिए सब अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावंद पाक खुदा का शुक्र करें इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा, ताकि हम उसकी हजूरी में एक बार फिर मिल बैठे। हाँ बाप, मैं दिल से तेरा शुक्र करती हूँ कि जो लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, एक एक को छू और बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। वो तेरी रफाकत में, तेरी कुर्बत में, तेरी यगानगत में रहे, ताकि ना तुझसे दाएं मुरे ना बाएं मुरे, बल्कि यीशु के नाम से तेरे हजूर में रहकर बहुत सा फल लाने वाले बन जाए। खुदावन पाक खुदा, ऐसी रफाकत बख्श जो बाप और बेटे की है, ऐसी रफाकत बख्श खुदावन पाक खुदा जो यीशु हमें तुझसे मिलाती है। हाँ बाप, जो बाप के साथ मेल जोल को पैदा करती है। आज जो मेरे बहन भाई खुदावन पाक खुदा तुझसे दूर है, जिनकी रफाकत नहीं है, टूट चुकी है या कमज़ोर हो चुकी है, मैं उनके लिए दिल से खुदावन पाक खुदा बरकत की दुआ
दुआ को चाहती हूँ खुदावन पाक खुदा, ताकि यीशु के नाम से उनकी रफाकत कायम हो और पहले से ज्यादा तुझ में जोर पकड़े, कुव्वत पकड़े, और जो बरकतें उनको आज तक मिली हम शुक्र करते हैं, और जब तेरे साथ वो रफाकत में एक बार फिर कायम हो इससे ज्यादा बरकत पाए। मैं तेरा शुक्र तेरी तमजीद करती यीशु के नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, और मेरा ईमान है आज का कलाम आपकी ज़िंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए। आज के कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। गॉड ब्लेस यू, वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।